वाराणसी। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वाराणसी में, क्या वजह है? ये हम लोग प्रदर्शन आज कर रहे हैं, जन टीवी नीचे करो। जिस तरह से केंद्र शासन द्वारा किसानों पर ये अत्याचार किया जा रहा है, इस पर कानून लगाया गया है, इसको वापस करने के लिए हम लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी किसानों के समर्थक में पूरी तरह से हैं। क्या है, कौन से बिल का आप लोग विरोध करें, कौन से कानून का विरोध करें? जो किसानों पर लगाया गया है कि किसान अपना जो अनाज उगाकर अपने मनचाहे रेट में नहीं बेच सकते, उद्योगपतियों के रेट में बेच सकते हैं, इसके लिए कि हम लोग इस धरना प्रदर्शन को अभी छोटी से भी हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। जब तक अगर सरकार नहीं मानती है तो इससे बड़ा हम लोग आंदोलन करेंगे, जिसके नाते हम लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूर्ण रूप से आज हमारे 75 जिले में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन बिल में तो कहा गया साफ किसान कहीं भी अपना अनाज बेच सकता है, उसके अलावा एमएसपी भी निर्धारित एमएसपी भी नहीं हटाया गया है। कौन कहा है? ये कौन कह रहा है? ये किसानों के साथ आप जो कभी धनिया नहीं बेचा हो, जो कभी धनिया बोआ तक नहीं हो, उसको लेकर केंद्र सरकार मीटिंग कर रही है, किसान नेता को लेकर मीटिंग नहीं कर रही है। ये कौन कह दिया? नहीं, मीटिंग तो बैठकों का मैं पूछना चाहता हूँ किसान का धान 11 रुपये किलो बिक रहा है, उद्योगपतियों का जो बिस्लेरी पानी है 20 रुपये किलो बिक रहा है। ये क्यों? 5 रुपये के हमारा जो गेहूँ है 15 रुपये खरीदा जा रहा है, 15 रुपये केजी खरीदा जा रहा है, और जो उद्योगपतियों का 5 रुपये के बिस्किट पार्ले जी है उसको 5 रुपये में क्यों? लेकिन एमएसपी तो गेहूं का 1886 है और धान का 1500। ये जो बोल रहा है, ये जो सरकार बोले, इसका कोई वीडियो है? जो प्रधानमंत्री जी बोले हैं या केंद्र शासन के कोई मंत्री बोला है? कोई बोला है? ये कृषि कानून बोलता है। कृषि कानून कहाँ बोला है? अगर बोला होता तो आज जनता सड़क पे नहीं आती, इस किसान सड़क पे नहीं आते। किसानों के साथ अत्याचार हो रही है। सड़क पे आए आप पूरी तैयारी के साथ अभी हम लोग छोटे कदम में आए हैं, अभी बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है हम लोग। तैयारी कम लग रही। जिला उपाध्यक्ष वाराणसी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या और किस लिए? सर, ये जो सरकार, भाजपा सरकार जो किसानों के लिए जो बिल कानून लेके आई है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं, इस कानून में ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जो व्यापारी को खुली छूट दी गई है भंडारण की, जिससे कि जो है वो एकत्रित कर लेगा, और किसान को जब अगली फसल आएगी तो उसके पास भंडारण का पहले से उससे महंगाई भी पड़ेगी, वो उसी समय व्यापारी बेचेगा जब दाम अधिक हो जाएगा, और किसान मजबूर है क्योंकि उसको तेल नमक नून सब खरीदना है, तो फसल तो वो बेचेगा ही, और फिर जाके वो महंगे दामों में खरीदेगा, महंगाई बढ़ेगी, और जब व्यापारी जब अगली बार जब फसल लेने जाएंगे उनके पास पहले से ही जो अनाज है भंडारण किया हुआ है, तो वो किसान को मजबूर करेगा कि आप और कम दाम पे बेचिए। इससे भुखमरी आएगी, बेरोजगारी उसकी तो बढ़ेगी, कर्जदार हो जाएगा परिवार चलाने के लिए, और मजबूरन उसको खेत भी बेचना पड़ेगा। जो किसान है अपनी ही ज़मीन पर वो मजदूर बन के रह जाएगा, और जो जितने भी आड़तियाँ हैं और जो लगे हुए मजदूर जो इस सेक्टर में, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि भाजपा सरकार हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करके झूठ बोलती आ रही है, और तो और बेरोजगारी बढ़ाने का ही काम कर रही है। इसके जरिए भी ये कृषि सेक्टर को भी व्यापारियों को, पूंजीपतियों को सौंपना चाहती है, और ज़मीन का हड़पने की एक साजिश है, और कुछ नहीं। जो छोटे किसान हैं, लेकिन आज का रेट है 12 रुपये। हाँ, पूछिए आप। लेकिन जो 5वें राउंड की बैठक थी सरकार के किसानों के साथ, सरकार ने जो वस्तु भंडारण अधिनियम में जो संशोधन किए थे उसको वापसी ले लिया गया है। किस चीज़ को लिया गया है? ऐसा तो कोई उनका वक्तव्य या लिखित में नहीं आया है। मैंने तो अभी तो देखा भी, प्रस्ताव में 2 सदन में पारित कर दिए गए, 3 बिल में थे, 2 पारित कर दिए गए हैं, उस पर राष्ट्रपति का भी शासन नहीं हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये घुमा फिरा के जब गरीब किसान जो है, एक तो अशिक्षित भी है, गरीब भी है, व्यापारियों को खुली छूट दी गई है कि मतलब कोई विवाद होगा तो वो निपट, क्या वो गरीब किसान टिक पाएगा पूंजीपतियों के सामने न्याय पाने के लिए? वो हर तरह से हारेगा। ये एक तरह से छलावा है किसानों के साथ। लेकिन कुछ किसान तो इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं, इस बिल का। सहनसापुर के वगैरह किसान हुए, कुछ ग्रामीण क्षेत्र के किसान उसका सपोर्ट भी कर रहे हैं। वो सब भाजपा के जो है एजेंट है, भाजपा तरह तरह के जो है फर्जी संगठन बनवा के भाजपा के ही पराजित रहते हैं, और वो वही सब करते हैं। किसानों को दबाने के लिए उसी में शामिल भी करेंगे, गुंडों को भी लाके, और यही सब प्रक्रिया चलती है आंदोलन को दबाने। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि जो राजनीतिक पार्टियाँ वो किसानों की आड़ में अपनी रोटी सेक रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। किसान जो है परिवार के साथ रोड पे आके हुए बैठा हुआ है, और एक किसान की मौत भी हो गई है, उसके बाद भी ये अत्याचारी भाजपा सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। ये सिर्फ हिटलरशाही और दमन पे ही उतारू है, किसानों की समस्या पे कोई उसका ध्यान नहीं है।